पूर्व विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की याद में जितेंद्र हुड्डा और उपजीता द्वारा लगाए जा रहे आई कैंप की कड़ी में आज जागसी गांव की सूरा चौपाल में गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से आई टीम ने ब्लड शुगर, बीपी सहित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान जरूरतमंदों को मुफ्त में चश्मे भी वितरित किए गए व जिन मरीजों में मोतियाबिंद आदि की समस्या पाई गई उनका बाद में गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जीता हुड्डा ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि जिस प्रकार से उनके पिता स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा ने जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बड़ौदा हलके में विकास कार्य किए, उसी प्रकार अगर उन्हें मौका मिला तो वे क्षेत्र की सेवा करेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस चौपाल में यह आयोजन किया गया है, इस चौपाल का निर्माण भी उनके पिता के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके पिता के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में अस्पताल बनवाया गया, लेकिन सरकार बदलने से यहां स्टाफ की कमी सामने आ रही है। उन्होंने क्षेत्र में निकाले गए हाईवे का जिक्र करते हुए कहा कि ये हाईवे है तो आम आदमी के लिए, लेकिन इनमें क्षेत्र के लोगों के लिए रास्ता न देना यह गलत फैसला है। इस दौरान उन्होंने और अन्य ने जगत महान न्यूज के साथ बात करते हुए और क्या कहा, देखिए तेजवीर सिंह की एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है जागसी गांव में। जागसी गांव में एक नेक कार्य किया जा रहा है। यहाँ बुजुर्गों की आंखें चेक करवाई जा रही हैं, बुजुर्गों की आंखें बनवाई जा रही हैं। और ये किसके द्वारा बनवाई जा रही है? बनवाई जा रही है श्री कृष्ण हुड्डा जी के पुत्र हैं जीता हुड्डा जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर हम बात करें तो ये चौपाल जो है इनके पिताजी श्री कृष्ण हुड्डा जी ने ही बनवाई थी और उसी चौपाल के अंदर यहाँ प्लाज्मा लगा हुआ और ये शुभ काम हो रहा है। आइए जीता हुड्डा जी से पूछते हैं कि उनके पिता द्वारा बनाई गई चौपाल में आज वो एक कैंप लगा के कैसा लगता है? पहले तो सबसे पहले जगत महान को यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। और जो जो कैंप लगाया है, कैंप लगाने में पूरे घरों में हुआ है और सम्मान में हुआ है। और यहाँ के लोगों का जो प्यार मुझे मिला है, इस प्यार करने के लिए यहाँ के सभी छत्तीस बिरादरी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्य है, ये जो आंखें बनवाने का जो कार्य है, एक राजनीतिक व्यक्ति रोड बनवा सकता है, गली बनवा सकता है, लेकिन इससे हर व्यक्ति को फायदा हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है। भावुक हो जाते हैं आपके पिता का नाम लेके, आपका नाम लेके। आपको कैसा लगता है जब वो लोग आपको आशीर्वाद देते? जब रोड बनवाने का काम था या पावर हाउस बनवाने का काम था या गलियां बनवाने का काम था या चौपाट बनवाने का काम था या गांव में गुहांड में रोजगार देने का काम था, उस समय ये काम भी किए। आज आंख बनवाने का जो काम हम कर रहे हैं हमारी सरकार में है, इसलिए लोगों की भलाई के लिए और मेरे पिताजी की याद में ये आंख बनवाने के जो कैंप हैं ये हम लगवा रहे हैं। और 36 बिरादरी के लोगों की आंखें बनवाने का काम, हजारों आदमियों की आंखें चेकअप होती है, 1000 से ऊपर कम से कम आंखें बन चुकी है। और ये कैंप जब तक पूरा कवर नहीं होगा इसी तरह ये कैंप लगते रहेंगे। पद यात्रा के दौरान आप लगातार जितेंद्र हुड्डा के साथ चल रहे थे, पसीने में कमर तक नजर आ रहे थे, भारी भीड़ बड़ौदा क्या संदेश था उस पब्लिक का जो साथ पद यात्रा में जो इतनी भारी भीड़ और इतना बड़ा जनसमूह था, उसमें पब्लिक ने एक ही संदेश दिया था कि आने वाला समय बदलाव का समय है, आने वाले समय में कांग्रेस का राज आने जा रहा है। और यही संकल्प लेकर के लोग उस पद यात्रा में आए थे और इसी काम के डोर टू डोर हर गांव में घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे और लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस सरकार ने क्या काम किए और बीजेपी सरकार ने क्या। कांग्रेस के प्रति लोगों का भाव बढ़ा, जिससे 5 सीटें जो है कांग्रेस को मिली, लेकिन जिस प्रकार से एजीसी कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लग रहा है, क्या इसका कोई असर पड़ेगा? तो ये ईडी की और सीबीआई की इंक्वायरियां हो रही हैं, ये सिर्फ दरापा हटाने के लिए हो रही है। इससे कांग्रेस के नेता करने वाले नहीं, चाहे कितनी ईडी की चाहे कितनी सीबीआई की रेड मारे, कांग्रेस पार्टी इसी तरह कंधे से कंधा मिला करके लड़ती रहेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। अगर ईडी की इसी तरह कार्रवाई करी और भी मजबूती से लड़ेगी और हरियाणा प्रदेश में भाजपा का खात्मा साफ है। आपकी दावेदारी को हम किस प्रकार से देखें? आपकी बार प्रभारी जो है उन्होंने बाबरिया के ने कहा कि सर्वे के आधार पर कैंडिडेट चुना जाएगा, इसमें चाहे सिटिंग कैंडिडेट सिटिंग विधायक भी हो, अगर वो पब्लिक के बीच में नहीं जाता तो उसकी टिकट काट दी जाएगी। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सर्वे के हिसाब से अगर टिकट दी जाए तो ये बहुत अच्छी बात है।
अगर सर्वे में मेरा नाम नहीं आता और किसी का नाम आता तो और किसी को टिकट, सर्वे के हिसाब से जिसका भी नाम टिकट में आए उसको टिकट देनी चाहिए। यही मेरी प्रभारी जी से, भूपेंद्र हुड्डा जी से, दीपेंद्र हुड्डा जी से यही डिमांड है। रोहता हल्का ग्रामीण हल्का है, यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारी यहाँ की डिमांड है। आपके पिताजी ने काम करवाए बहुत सारे, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हैं। अब आप कैसा भरोसा देंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस हल्के का रंग रूप, इस हल्के की हवा ही बदल देंगे। हमारी सरकार थी उस समय साक्षी गांव के अंदर भी बहुत बढ़िया गंगाना रोड पर गंगाना रोड पे साक्षी गांव में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाने का काम किया और वो हॉस्पिटल आज भी चालू है। हाँ, यह हो सकता है भाई सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ना आते हो, लेकिन हॉस्पिटल बहुत बढ़िया साक्षी गांव में बनवाने का काम मेरे पिताजी ने किया। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े रोड इस क्षेत्र से निकले हैं, लेकिन वहाँ पे सर्विस लाइन जो है उसके ऊपर चढ़ने का मौका यहाँ के आम लोगों को नहीं दिया गया है। आपकी क्या डिमांड है? और अगर मौका मिलता तो क्या यहाँ पे इन रोड पे एंट्री करवाएंगे आप? ये मेरे इलाके का दुर्भाग्य है कि मेरे इलाके से, मेरे बड़ौदा हल्का से इतने बड़े बड़े रोड निकले हैं, लेकिन किसी भी रोड पर चढ़ने का काम नहीं है। अगर ये चढ़ने का काम इन रोडों पर होता तो आज मेरे इलाके की जमीन का भाव करोड़ों रुपए में होता। मतलब मौजूदा विधायक कहते हैं कि ये तो बड़े लोगों के रोड हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, ये बड़े लोगों के रोड नहीं है, ये रोड आम आदमी के रोड हैं और आम आदमी की जो जमीन है उसको एक्वायर करके निकाले गए हैं ये रोड, और जिनकी जमीन एक्वायर करके ये रोड निकाले गए उनको इन रोडों की कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। चरम सीमा पे है, चुनाव प्रचार भी कह लीजिए या चुनाव की गहमा गहमी कह लीजिए, हर पार्टी अपने दौर देखने लगती है। आप क्या कहेंगे बड़ौदा हल्का? बड़ौदा हल्का की जनता से तो मैं एक ही बात करना चाहूंगा, भाई अच्छे और ईमानदार आदमी को अपना विधायक बनाएं जो आप लोगों के काम आ सके, जो आप लोगों के काम कर सके। जी, तो दोस्तों ये थे जीता हुड्डा जो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी द्वारा जो काम करवाए गए थे, हालांकि हो सकता है कि मौजूदा सरकार में उन कार्यों पर काम ना किया गया हो, लेकिन इनके पिताजी के दौरान बहुत सारे काम किए गए थे और ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले समय में ये हल्के का संपूर्ण विकास कराएंगे अगर पार्टी ने इन्हें मौका दिया। हमारे साथ यहाँ मौजूद है पूर्व चेयरमैन राजा जी, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या सोचते हैं। श्री कृष्ण हुड्डा जी को कैसे याद करते हो आप? आपका नाम? PHC बना रखी, परली प्रेशर है, पंडित जी श्री कृष्ण हुड्डा ने तो काम बहुत काम कर रहे हैं। हमारे गाँव में तो जिसको रिश्तेदार आ करता ना 5-10 का करते, ये सारी बड़ी सब होता श्री कृष्ण हुड्डा जी। अभी मौका फिर से वोट डालने का आ गया विधानसभा टिकट मिली तो जी टिकट नहीं मिले तो फिर मारा। तो ये कह रहे हैं राजा जी कह रहे हैं कि अगर टिकट मिलती है तो जीता हुड्डा को हम भारी मतों से जिताएंगे और उनके पिताजी की ये तारीफ कर रहे हैं। या कुछ और लोग भी हैं, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में? तो एक राजनीति से परे हटके ये लोगों की आंखें बढ़वा रहे हैं, क्या कहेंगे? के पास साधन नहीं है कि उनके द्वारा जीता जी के द्वारा जो करवाया जा रहा है उनकी मदद के लिए ऐसे में कहा अपने बच्चे भी जो है माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मतलब भौतिकवाद ऐसा जो है ज्यादा मतलब कहना गया हो रही है लोगों के। तो ऐसे में अगर जीता हुड्डा ये काम कर रहा है तो मतलब अच्छा काम है, अच्छा काम है। चुनाव आ रहा है, वोट डालने का चल रहा है, आप क्या कहेंगे कि इस चुनाव के दौरान किस पार्टी को मौका देंगे? पार्टी तो जी है, ये गांव ही कांग्रेस का है के साथ। लेकिन अब की बार जैसे कपूरा और गंगाना पहले दूसरे नंबर पे रहे, अब की बार क्या कांग्रेस को ये यहाँ पे और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहते हो जीता हुड्डा की मुहिम के बारे में? क्या कहते हैं?
अगर जीता हुड्डा को टिकट मिलती है तो क्या मतलब हम सब ये समर्थन में समर्थन में? तो यहाँ पे ये सभी लोग कह रहे हैं कि जीता हुड्डा को अगर टिकट मिलती है तो हम पूर्ण समर्थन जो है जीता हुड्डा को देंगे। इनके जो काम है इनकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। जगत महान न्यूज के लिए जागसी से तेजवीर सिंह, नमस्कार।